हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के वीडियो में टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये बीएससी ऑनर्स पार्ट 2 का है, सेकेंड ईयर का। ये पेपर 3 से लिया गया है और ये ग्रुप बी से, यानी पेपर 3 के ग्रुप बी में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आता है। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन होते हैं? जो ट्रांसवर्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव, यानी जैसे लाइट है या एक्सरे है कोई भी। तो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग वाई एंड वाई डैश। वाई है पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन आर एक्सप्रेस्ड एज। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब उनके इक्वेशंस को हम लिखते हैं तो उसमें 2 फील्ड की सहायता ली जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वेव को एक्सप्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन चाहिए। इसमें ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ज़रा इसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, यानी जेड कैप, एक्स कैप, जेड कैप माइनस एक्स कैप, ये सारे यूनिट वेक्टर है। इससे इसका डायरेक्शन पता चलता है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्रॉस फील्ड कहलाता है। क्रॉस फील्ड का मतलब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड कैप है, जेड कैप का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड को या तो एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए या वाई एक्सिस। क्रॉस फील्ड का मतलब परपेंडिकुलर होना। तो अगर ये जेड एक्सिस पे है तो ये या तो वाई पे होना चाहिए या एक्स पे। इसके अनुसार अभी ये एक्स पे है, तो ये एक्स है और जेड ऐसे है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनको क्रॉस फील्ड बोलते हैं, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे। तो हमें डायरेक्शन का पता चल गया। ठीक है, इसी तरह ये भी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस एक्स कैप का मतलब। फिर इसके बाद ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो ये है। ठीक है, फिर इसके बाद ये इसका एम्पलीट्यूड ये है, फिर इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड बी नॉट ये है। ठीक है, तो ई नॉट, बी नॉट, ई नॉट, बी नॉट, ये सब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है रेस्पेक्टिव फील्ड्स के लिए। फिर ये साइनसॉइडल फंक्शन होता है, किसका, स्पेस और टाइम। स्पेस यानी कौन से एक्सिस के, और टाइम, टाइम यानी टी। यहाँ पे सी क्या होता है, ये हम जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अभी तक जो डिस्कशन किया उससे आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है, 2 क्रॉस फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। और फिर उसमें ये डायरेक्शन बताता है। जैसे जेड कैप की जगह पे के कैप भी लिखा जा सकता है। हमें मालूम है कि जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन के कैप यूनिट वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। एक्स कैप की जगह पे आई कैप हो सकता था। ठीक है, और एम्पलीट्यूड के बारे में बताया। और ये जो साइनसॉइडल फंक्शन मतलब साइन का फंक्शन या कॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो साइन का फंक्शन होना जरूरी है या कॉस का, किसमें, स्पेस और टाइम। तो स्पेस जो अंदर में वाई हो, एक्स हो, जेड हो, जो भी हो सकता है, और टी टाइम। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर स्पेस और टाइम चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, पहले टाइम हो बाद में स्पेस हो यानी वाई, या पहले वाई है यहाँ पे बाद में टी, लेकिन उनके बीच में अगर माइनस है, उनके बीच में अगर माइनस है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। यानी ये जो वेव जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो जेड हो गया। ठीक है, और मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स और जेड है, तो ये वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रहा है, वो स्पेस से पता चलेगा वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव, वो वाई एक्सिस पे जा रहा है। अब सवाल होता है कि पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई। तो जब स्पेस और टाइम के बीच में नेगेटिव हो तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जब स्पेस और टाइम के बीच में नेगेटिव हो तो सॉरी पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 बातें हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक डायरेक्शन यहाँ से पता चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा। तो अभी अगर ये जेड एक्सिस पे है तो ये याद होना चाहिए था एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, लेकिन यहाँ का डायरेक्शन से पता चल गया कि ये एक्स एक्सिस पे है। तो बचा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे वेव
जाता है। अब किधर से कौन सा डायरेक्शन होगा, तो चूँकि स्पेस से उसका डायरेक्शन पता चलता है, एक्सिस पता चलता है यानी वाई एक्सिस, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो इन दोनों के स्पेस और टाइम के बीच का साइन से, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और प्लस है तो नेगेटिव की तरफ। चलिए इतना डिस्कशन से आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेजेंटेशन और उसका मतलब क्या है ये समझ में आ गया होगा। लैम्डा वेवलेंथ होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक पेयर जो बताया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दूसरा E2 और B2 जो बताया वो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो बताया कि फ्री स्पेस में दोनों वेव जो है बोथ द वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे के साथ अब ओवरलैप करते हैं। तो इस तरीके से एक सुपर प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन से देखेंगे तो उनके रिजल्टेंट का उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, अलजेब्राइक सम ऑफ इंडिविजुअल होता है। तो अलजेब्राइक सम का मतलब डायरेक्शन वाइज हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे E1 प्लस E2 कर देंगे तो नेट E आ जाएगा, B1 प्लस B2 कर देंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कहता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है कि E और B जो है मैक्सवेल के 4 इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन आपको याद होने चाहिए, वो क्या क्या थे, वो डेल डॉट E इक्वल टू 0, डेल क्रॉस E इक्वल्स टू माइनस डेल B बाई डेल टी, फिर डेल डॉट B इक्वल टू 0, फिर डेल क्रॉस B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपसाइलन नॉट इंटू डेल E बाई डेल टी, ठीक है। ये 4 इक्वेशन हमें दिखाना पड़ेगा कि ये चारों इक्वेशन को E और B यानी ये रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पहले रिजल्टेंट निकाल लेना होगा। तो कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, देखिए E वेक्टर इक्वल टू क्या है E1 प्लस E2। तो पहले हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, E1 ये वैल्यू है और E2 ये वैल्यू है। इन दोनों में आप देख सकते हो कि जेड कैप यानी दोनों का पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। तो मैं एक साथ ही इसको लिख देता हूँ जेड कैप पॉजिटिव। अब चूंकि दोनों में एम्पलीट्यूड भी सेम है तो E0 भी एक साथ लिख दिया और बाकी जो बचा वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लिख दिया। क्या किया, दोनों को ऐड करते वक्त क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो जेड कैप बाहर लिख दिया, दोनों में कॉमन एम्पलीट्यूड जो E0 है, ठीक है। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन ये और साइन ये। तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई लैम्डा वाई माइनस सी टी एंड प्लस साइन 2 पाई बाई लैम्डा वाई प्लस सी टी, ठीक है, ओके। अब क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स और मैथ्स का एक सिबलिंग की तरह रिश्ता होता है, यानी बिना मैथ्स के फिजिक्स का नहीं चल सकता है, ठीक है। तो आपको मैथ्स का फॉर्मूला याद हो रहना चाहिए कि यहाँ पे एक साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसको। मतलब मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जेड कैप ऐसे ही रहा, ये E0 और अंदर में जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2 साइन, जरा ध्यान से देखिए C प्लस डी, तो C हमारा ये है ये पूरा और D हमारा ये है, दोनों में। तो C प्लस डी को अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा माइंड में जरा कैलकुलेट कीजिए कि 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा दिस प्लस दिस। तो y माइनस सी टी प्लस वाई प्लस सी टी में माइनस सी टी और प्लस सी टी कैंसिल, तो बच जाएगा y प्लस वाई। तो हमारा c प्लस डी कितना है 2 पाई लैम्डा इंटू 2 वाई और बाई 2, तो उसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा 2 पाई लैम्डा इंटू वाई। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 पाई लैम्डा इंटू वाई, ये हो गया इसका एंगल। फिर इसी तरह इंटू जब हम कॉस की बात करेंगे तो जरा देखिए यहाँ पे C माइनस डी, तो इसको माइनस ये करेंगे एंगल जो है
साइन का ये पूरा एंगल है, तो ये साइन का एंगल। तो इसमें कॉमन फिर क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, y माइनस सी टी, और माइनस में आएगा तो माइनस वाई माइनस सी टी, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, बच जाएगा माइनस सी टी माइनस सी टी, तो माइनस सी टी क्या हो, माइनस 2 सी टी, ठीक है। तो 2 पाई लैम्डा इंटू माइनस 2 सी टी हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2, तो 2 कैंसिल कर देंगे 2 सी टी वाले में से, तो बच जाएगा 2 पाई लैम्डा इंटू माइनस सी टी। तो सी टी ऐसे कर देते हैं और ये चीज़ ऐसे लिख दिया और माइनस यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ही आया। अब आपको पता है कि कॉस इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन का मतलब कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा। तो फाइनली ये हमारा कुछ ऐसा बन गया, जेड कैप 2E0 साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वाई, और यहाँ पे कॉस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू सी टी, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि सिंस कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे करने के लिए मुझे ये इसको मिटाना होगा, तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी तरह बी वेक्टर भी निकाल लेते हैं। नाउ बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए पीछे वीडियो करके, तो अगर आपको पता चलेगा कि दोनों में हमारा कॉमन b0 है, वो b0 कॉमन ले लेंगे, और साथ में एक्स कैप भी, क्योंकि एक्स कैप का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर अराउंड एक्स एक्सिस, तो ये भी आप बाहर निकाल सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा साइन 2 पाई बाई लैम्डा और y माइनस सी टी, और फिर माइनस है, देखिएगा वहाँ पे माइनस में दिया होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई बाई लैम्डा y प्लस सी टी, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए यूजिंग साइन सी माइनस साइन डी, तो क्योंकि साइन सी, ये पूरा सी मान लिया, इसको डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी पिछले वाले फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो ठीक उल्टा हो गया, पहले साइन था उसमें और यहाँ कॉस था, अब यहाँ पे कॉस है, यहाँ साइन। इस हिसाब से हमारा जो बी वेक्टर हो गया वो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे तो आ गया, बाहर एक्स कैप था इंटू b0, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 आया, अब c प्लस डी आप करके देखना, y माइनस सी टी प्लस में तो माइनस सी टी और प्लस सी टी कैंसिल, 2y बाई 2 कैंसिल, y बच जाएगा, तो यानी यहाँ पे बच जाएगा, वही सेम अप्रोच आप करके देखिएगा, वही आएगा 2 पाई बाई लैम्डा। थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है, ये आया। फिर इसके बाद इंटू साइन में जब हम करेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 पाई बाई लैम्डा दोनों में कॉमन बाहर, और ये माइनस ये होगा, तो y माइनस सी टी माइनस वाई माइनस सी टी, तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, लेकिन माइनस सी टी और माइनस सी टी माइनस 2 सी टी हो गया, डिवाइड बाई 2 में 2 कैंसिल, तो माइनस सी टी बचेगा, तो माइनस सी टी इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये यहाँ से देखें तो माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू सी डी, और इसको एंगल ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी वेक्टर इक्वल टू आ गया, आपको मालूम होना चाहिए साइन ऑड फंक्शन था, यानी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ लगा देते हैं आगे, तो माइनस एक्स नॉट 2b0 कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वाई, और यहाँ पे साइन
टू पाई बाय लैम्डा इंटू सी टी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अब ये हमने ई और बी निकाल लिया। ठीक है, वीडियो में आप देख सकते हो पीछे हमने ई निकाल लिया, अब ये बी भी निकाल लिया। अब ये ई बी निकालने का क्या करेंगे, अब पहले मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन याद करेंगे। तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या था, डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो आना चाहिए, डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो। तो नाउ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें ई की जरूरत क्यों पड़ी। तो डेल डॉट ई आप दिमाग में बैठाना कि मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो ये करके हमें बताना है। तो हमारा ई कितना आया था आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके। तो हमारा ई कुछ ऐसा था, डेल डॉट का मतलब आप लोग को याद है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेल एक्स यहाँ पे एक्स कैप, और ध्यान रहे ये एक्स कैप के वाई कैप भी लिखा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो मतलब वही है। फिर यहाँ पे वाई कैप डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे जेड कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट डॉट है यहाँ पे लिखा हुआ, और साथ में ये डाल दीजिए क्या है ये, तो जेड कैप टू ई नॉट और इंटू साइन टू पाई बाय लैम्डा इंटू वाई, और ये एंगल है इसका, और इंटू कॉस टू पाई लैम्डा सी टी, ये इसका एंगल है। यही था हमारा ई। ओके, अब डॉट डिस्ट्रीब्यूशन करके देखिए, तो याद कीजिए डॉट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ आई यानी कि एक्स कैप वाला एग्जिस्ट करेगा, और वाई डॉट वाला एग्जिस्ट करेगा, जेड डॉट वाला। इसके हिसाब से देखें तो एक्स डॉट जेड डॉट क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये वाला नहीं आएगा। फिर इसी तरह इसके हिसाब से करें तो वाई डॉट जेड डॉट ये भी नहीं आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी का मतलब होता था ए बी कॉस थीटा। तो चूंकि एक्स और जेड एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल है, तो वो कॉस 90 जीरो, तो वो भी जीरो हो गया। वाई और जेड में भी 90 डिग्री है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस 90 पे जाएंगे तो वो भी जीरो हो गया। तो बचा सिर्फ और सिर्फ ये, तो जेड डॉट यानी आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के क्या होता है, वन होता है। तो ये वन हो गया। अब बचा डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस, क्या बच जाएगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ, और आपको ये भी मालूम है कि डेल कहने का मतलब क्या हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे बच जाएगा टू ई नॉट साइन टू पाई बाय लैम्डा इंटू वाई, और इंटू कॉस टू पाई लैम्डा इंटू सी टी। ठीक है, फिर आपको याद होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वही वेरिएबल माना जाएगा, और बाकी सबको कांस्टेंट माना जाएगा। तो अभी आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और ना तो ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, साइन का फंक्शन वाई का है वो जेड नहीं है। फिर इसी तरह कॉस का फंक्शन जो है टी है, टाइम, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, सी लैम्डा टू पाई ये सब कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि साइन का फंक्शन वाई है और कॉस का फंक्शन टी है, दोनों में से कोई भी जेड का फंक्शन नहीं, यानी कि सब का सब ये कांस्टेंट मान लिया गया। तो कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो उसके अलावे बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जेड है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से आ गया मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको वर्ड में क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस, डेल डॉट ई, डेल डॉट समथिंग डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो। हेंस मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए चलते हैं।
ठीक है। तो अब मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करना है। याद कीजिए सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो यहाँ सबसे पहले हम डेल क्रॉस ई यानी कर्ल निकाल लेते हैं। जब डेल क्रॉस समथिंग होता है तो उसको कर्ल बोलते हैं। तो डेल क्रॉस ई जब हम निकालेंगे तो याद कीजिए इसको कैसे, डिटर्मिनेंट में ए क्रॉस ई को डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते थे, पहले यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, तो यूनिट वेक्टर एक्स कैप वाई कैप, और थोड़ा बड़ा लिखना होगा क्योंकि इसका भी स्पेस चाहिए हमें, वाई कैप और यहाँ पे जेड कैप। फिर पहला वेक्टर ये है, तो पहला वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, हमने देखा पिछले पार्ट में कि डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे क्या होगा डेल वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर इसके बाद अब ई पे आते हैं। ई वेक्टर का कंपोनेंट क्या था, अगर आप ध्यान से देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ जेड कैप का था, यानी वो सिर्फ जेड कैप का कंपोनेंट है, मतलब जो डायरेक्शन बताता है बस वही कंपोनेंट है। तो उस हिसाब से इसका एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, जीरो, वाई कंपोनेंट जीरो है। कंफ्यूज मत होना, वहाँ जो साइन आप देख सकते हो कि ई वेक्टर में जो साइन 2 पाई वाई बाई लैम्डा जो है, तो आप सोचोगे कि वाई है, वो चूंकि साइन का एंगल है, लेकिन ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, वो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब सिर्फ वो उसका जेड कंपोनेंट है, तो इसीलिए वो सारा का सारा यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, चूँकि पॉजिटिव में था, पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो 2E0 साइन 2 पाई वाई बाई लैम्डा और इंटू कॉस 2 पाई सी टी बाई लैम्डा, यही था, ठीक है, ओके। और ये डिटर्मिनेंट यहाँ तक कर लिया। अब डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन से अगर हम चले तो क्या होता था, एक्स कैप इसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे, इसके अलोंग, तो एक्स कैप और फिर डेल बाई डेल वाई ऑफ ये, ठीक है। ये डिटेल में बताने का सिर्फ मेरा ये चीज़ है कि आपको अच्छी तरह ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले से मालूम है, ठीक है। तो डेल बाई डेल ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस फिर इन दोनों, मैं बीच में माइनस रख के इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस माइनस वाई कैप, मतलब बीच में फिर माइनस आ जाता है, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसका जब हम लिखेंगे तो ये जहाँ पे था वो हाइड करके, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में उसको हाइड करेंगे, तो फिर ये बचेगा, ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ यही चीज 2E0 साइन 2 पाई वाई बाई लैम्डा इंटू कॉस 2 पाई लैम्डा इंटू सी टी, ठीक है। ये हो गया, और फिर इसके बाद दिस और दिस, यानी इस रो और कॉलम को हाइड करके जो बचा बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, तो डेल बाई डेल जेड ऑफ जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। फिर इसके बाद प्लस माइनस फिर प्लस, तो फिर प्लस करेंगे जेड कैप जिस रो और कॉलम में इसको हाइड करेंगे, तो ये इंटू ये और ये इंटू ये, तो इसमें आप देख सकते हो ये जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा डेल क्रॉस ई क्या आ गया, वो आ गया हमारा इसको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्या है वाई, तो देखो तो इसमें वाई का फंक्शन है, तो आपको हो गया हाँ ये वाई का फंक्शन, बाकी सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, तो वो 2E0 और पहले मैं लिख दूँ एक्स कैप यहाँ पे 2E0 कांस्टेंट बाहर, ये भी चूंकि वाई नहीं है तो ये भी कांस्टेंट की तरह होगा 2 पाई बाई लैम्डा सी टी, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा ये साइन, तो साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये वाई क्या होगा कॉस, तो कॉस वाई आएगा, तो 2 पाई वाई बाई लैम्डा और इंटू चेन रूल से चलेंगे, तो इसको वाई माना तो साइन वाई का कॉस वाई, और जिसे वाई माना उसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। चेन रूल आपको याद होना चाहिए, ओके। ये आ गया। अब इसके बाद ये माइनस जीरो ये खत्म। फिर इसकी बात करें तो चूंकि ये एक्स का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
इस केस में y है, इस केस में सी टी है, x है ही नहीं, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0, तो ये गायब हो गया, ये तो गायब हो ही गया। यानी फाइनली हमारे पास जो डेल क्रॉस ई बचा वो ये है, और इसको हम जरा ढंग से लिख लें तो ये हो जाएगा, कांस्टेंट वाले को एक साथ रख लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, तो x कैप 2 2 ज़ा 4, अगर मल्टीप्लाई करना चाहते कीजिए, नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते एक ही बात, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 4e0 पाई बाई लैम्डा। मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 ज़ा 4, और फिर लिख दिया जो है cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वाई, और फिर cos 2 पाई लैम्डा सी टी, ये लिख दिया। ठीक है, ये आया, इसको ध्यान में रखना, ये पाई है। ओके, ये आ गया डेल क्रॉस ई। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड इक्वेशन पे याद करें तो क्या था मैक्सवेल का, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल टी। तो अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो नाउ किसका, बी का, माइनस डेल वी बाई डेल टी। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस पहले मैं बाहर रख लूँ, और डेल बाई डेल टी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, तो जरा बी का इक्वेशन देख लें। बी का इक्वेशन हमारा क्या था, ये था माइनस में माइनस एक्स कैप और बी नॉट और इंटू क्या था, कॉस 2 पाई वाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वाई, और साइन 2 पाई सी टी बाई लैम्डा, यही था। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया। और ध्यान से देखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो यानी बाकी सारे कांस्टेंट, बी नॉट कांस्टेंट है ही, वाई का वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट ही कहलाएगा, बचा ये, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही चेन रूल लगाएंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, एक्स कैप बी नॉट जो कांस्टेंट है उसको भी बाहर करेंगे, यानी वाई वाला फंक्शन भी कांस्टेंट की तरह माना जाएगा, 2 पाई लैम्डा इंटू वाई, और फिर जो पार्शियल डेरिवेटिव बचा साइन का, तो साइन का क्या होता है कॉस, चूंकि साइन टी का फंक्शन इसीलिए डिफरेंशिएट होगा, तो ये कॉस आ गया, कॉस 2 पाई सी टी बाई लैम्डा, और चेन रूल से 2 पाई सी बाई लैम्डा भी आया साथ में। ठीक है, यहाँ तक। तो फाइनली जो आया यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइनली जो आया यहाँ पे वो कुछ ये हो गया, मैं इसको थोड़ा और लिख दूँ, माइनस डेल बी बाई डेल टी इक्वल टू एक्स कैप बी नॉट। अब याद कीजिए बी नॉट क्या होता है, बी नॉट क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है, तो बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई सी आ जाएगा। मैंने क्या ले लिया, मैंने वो रिलेशन ले लिया ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी का, तो बी नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई सी आ गया। और यहाँ पे ये 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू मैंने यहाँ पे जो है 2 शायद छोड़ दिया है, तो 2 मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 2, तो ये यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 2 और 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू यहाँ पे सी भी है, तो सी और बच गया कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वाई और कॉस 2 पाई सी टी बाई लैम्डा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सी और सी कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो फाइनली ये आ जाएगा एक्स कैप 4e0 और पाई बाई लैम्डा और कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वाई और कॉस 2 पाई लैम्डा इंटू सी टी। तो ध्यान से देखिए ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, तो हमने प्रूव कर दिया डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो नीचे कट गया, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए ये है, ओके ओके।
तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हेंस। अब इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे ताकि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। अब यहाँ से ले लेंगे हेंस डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन पे चलेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या था? थर्ड इक्वेशन हमारा था डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0। अब ये दिखाएंगे। तो अब हमारे पास ई और बी तो है ही, तो अब हम डायरेक्ट जरा करें डेल डॉट यानी डाइवर्जेंस ऑफ अब बी निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा। अब आप डेल डॉट का मतलब समझ गए, तो याद कीजिए मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी वेक्टर हमारा क्या था। बी वेक्टर हमारा माइनस एक्स कैप टू बी नॉट कॉस 2 पाई वाई बाई लैम्डा इंटू साइन 2 पाई बाई लैम्डा सी टी। ये सारे एंगल है। ठीक है, तो डेल डॉट में क्या आता है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल के कैप, यानी एक्स आई कैप जे कैप और के कैप में क्या बोल रहा हूँ? एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप। तो चूंकि एक्स एक्स वाला ही एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे। तो एक्स एक्स वाला एग्जिस्ट करेगा तो ये बन जाएगा क्या? माइनस बाहर कर देते हैं, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये टोटल 2b0 कॉस 2 पाई वाई बाई लैम्डा और इंटू साइन 2 पाई बाई लैम्डा सी टी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। यहाँ पे कहीं एक्स दिख रहा है, कहीं एक्स नहीं, तो यानी ये सारे के सारे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यानी डेल डॉट बी इक्वल टू 0। हेंस थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड। किसका? मैक्सवेल का। ठीक है, ये हो गया, इज सेटिस्फाइड। ओके, ये आ गया। अब हमारा ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ इक्वेशन पर जाएंगे। फोर्थ इक्वेशन क्या है? कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ई बाई डेल टी। अब इस पे जाएंगे तो देखिए, तो फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए पहले